नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स टीवी न्यूज चैनल और मैं विजयकांत तिवारी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है श्री विश्वनाथ पचेरिया जी, जो राजस्थान की धरती से आए हुए हैं और सूरत की धरती पर अपना व्यावसायिक और सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ पर रखा और बुनियाद को रखा है कि इन्होंने व्यवसायिक रूप से बहुत ही मजबूती यहाँ पर सूरत में बनाई है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अग्रवाल समाज ने जो है सूरत में क्या अपना व्यवसायिक रूप और सामाजिक स्तर पर क्या योगदान किया है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं स्टार मैक्स टीवी न्यूज को, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रश्न मेरे से किया है। अग्रवाल समाज यानी कि हिंदुस्तान का समृद्ध समाज और सूरत को समृद्ध बनाने में अग्रवाल समाज ने अपना योगदान दिया है। चाहे वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो बिल्डिंग का क्षेत्र हो, हर जगह व्यापारिक क्षेत्र में अग्रवाल समाज ने अपना परचम लहराया है। इसके साथ ही अग्रवाल समाज ने सामाजिक सेवा में भी इस सूरत की पावन धरा पर अपने आप को प्रस्थापित किया है। मैं बात करूं 1980 की, तो अग्रवाल समाज के यहाँ लगभग 250 परिवार थे। तो अग्रवाल समाज गुरदौड़ रोड पर एक नया भवन बनाकर इसकी शुरुआत की गई। उसके पश्चात हमारी संख्या बढ़ी तो हमने अग्रसेन भवन के नाम से सिटी लाइट विस्तार में इसका विस्तार किया। उसके पश्चात हम शिक्षा के क्षेत्र में वेसू में अग्रवाल विद्या विहार के नाम से स्कूल की स्थापना की। आज 4000 बच्चे उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं तिवारी जी आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की यदि किसी ने शुरुआत की थी तो हमने श्री प्रमोद जी चौधरी के नेतृत्व में अग्रवाल विद्या विहार स्कूल में शुरुआत की थी। हमने एक वर्ष में 35 लाख रुपए बच्चे की फीस माफ की थी। तो वर्तमान में हम अग्रसेन भवन के साथ हम एक नया स्कूल और निर्माण करने जा रहे हैं अग्रसेन फाउंडेशन के नाम से। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि अभी अभी अग्रवाल समाज का जो चुनाव संपन्न हुआ, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सूरत में जो अग्रवाल समाज का चुनाव संपन्न हुआ उसके बारे में आप थोड़ा व्यवस्थित रूप से उन्हें बताएं। अग्रवाल समाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। अग्रवाल समाज में 11 व्यक्तियों के चुनाव हुए हैं। 22 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। वर्तमान में प्रगति पैनल को विजयश्री मिली है। नई उमंग के साथ यह कार्यकारिणी आई है, तो मैं उनको बधाई भी देता हूं। साथ में उनसे अपेक्षा रखता हूं कि वर्तमान में समाज द्वारा जो भी काम अभी चालू किए गए हैं उनको पूरा करें और पुनः अग्रवाल समाज को एकत्र कर कई आयाम में काम करने की सोचें। सर आप राजस्थान की धरती से हैं और राजस्थान की धरती का जो नाम लेते ही, राजस्थान का नाम लेते ही एक सूर्य जैसा चमकता हुआ भाला और एक घोड़े पर बैठा हुआ विशालकाय महापुरुष की आकृति लोगों के मस्तिष्क और आंखों के सामने नजर आने लगती है। वीरों की धरती है राजस्थान। वहां की माताओं और बहनों ने अपने जो है सम्मान और मान को बचाने के लिए जौहर भी किया है, जिसको कहा जाता है कि वहां की अगर जो धरती का उड़ता हुआ अगर रज मस्तिष्क में लग जाए तो उससे चंदन की खुशबू आती है। ऐसा राजस्थान से आप आए हुए हैं और राजस्थान के बहुत सारे कर्म योद्धा यहाँ केवल सूरत में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम व्यवसाय के रूप में लहराया है। आप वहां से मौजूद हैं। तो सर आपने सूरत की धरती को आप लोगों ने क्यों चुना? और भी हालांकि पूरा विश्व में आप छाए हुए हैं, तो सूरत की धरती पे आप लोग आए हैं और सूरत की धरती को आपने चुना है, तो सूरत की धरती पर और क्या करना चाहते हैं? आपकी मानसिकता क्या है और आपके समाज की सोच क्या है यहाँ के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूरत की जो धरती है वो पावन धरती है, क्योंकि माँ तापी के किनारे पे बसा हुआ ये सूरत शहर है और ये दान करण की नगरी सूरत है। यहाँ जो दान की जो रूपरेखा तैयार होती है, आप साधारण व्यक्ति के मन में भी देखेंगे, उसके यदि जेब में 500 रुपए का नोट है और उसको घर के लिए सामान लेने जाना है, यदि कोई विपदा किसी व्यक्ति में मिल गई तो वो 500 रुपए वहां खर्च कर देगा और अपनी सब्जी बिना लिए ही घर पे चला जाएगा। ये सूरत की सीरत है, सूरत की सीरत है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजरात और राजस्थान सहोदर भाई है, दोनों की भाषा मिलती जुलती है, दोनों का रहन सहन मिलता जुलता है। दोनों की मैं राजनीतिक बात भी करूं तो राजनीतिक बात में राजस्थान में गुजरात में
आज तक प्रांतीय पार्टियों का कोई बोलबाला नहीं रहा है, यहाँ नेशनल पार्टी का ही बोलबाला रहा है। तो हम यहाँ सूरत में चाहते हैं, हम अग्रसेन भवन से अभी हमने मोदी जी से और रूपाणी जी को हमने लेटर भी लिखा है कि हम एक जगह की मांग कर रहे हैं, तो बड़ा एक हॉस्पिटल हम अग्रवाल समाज की ओर से सूरत को देना चाहते हैं, वो सब प्रकार की सुविधाओं से लेस हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। सर, ये बात छिपी नहीं है कि अग्रवाल समाज जो सूरत में बहुत ही एक्टिव रहता है और गरीबों की मदद करने में हमेशा आगे रहता है। अभी मौजूदा एक आपत्ति आई जो विश्व आपत्ति के रूप में जानी जाती है और पूरे भारत में भी लोगों ने अपने अपने स्तर से उसमें मदद करने की कोशिश की, जिसका जो भी बन सका उन्होंने अपने रूप से यहाँ पर मदद करने की कोशिश की। तो अग्रवाल समाज का क्या रूपरेखा रहा है इस कोरोना की महामारी में सूरत के अंदर? कोरोना वैश्विक महामारी है, जो भी व्यक्ति इसमें सहयोग करता है वो वास्तव में ईश्वर ने उसको कुछ दिया है तो वो सहयोग करने के लायक है। इसी को मानते हुए हमने अग्रवाल विकास ट्रस्ट के माध्यम से सेवा की है। हमने श्याम मंदिर सूरत धाम के माध्यम से समाज के बंधुओं ने सेवा की है और एक लक्ष्मीनाथ सेवा समिति के माध्यम से हमने सेवा की है और आरएसएस द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर ट्रस्ट के द्वारा भी हम लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है। हम तो यही मानते हैं, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हमसे हमारे समाज के बंधुओं से कुछ भी सेवा का कार्य हो चुका है। सर, गुजरात में भी आने वाला है एक चुनाव जिसे कारपोरेशन का चुनाव कहा जाएगा और उसके विषय में आप लोगों का क्या योगदान होगा, क्या थिंक है, क्या सोच है और इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, क्या भूमिका निभाएंगे आप लोग? अग्रवाल समाज सकारात्मक सोच को लेकर चलता है। वर्तमान में सूरत में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो हम ये चाहते हैं कि पुनः यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बने और हम हमारे समाज की तरफ से 2 वार्डों में हम टिकट की मांग करेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम पार्टी का सहयोग। सर, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश हैं गुजरात प्रदेश में? गुजरात प्रदेश सदैव बीजेपी के शासन काल में ही उन्नत हुआ है और कोरोना काल, ये जो 6 माह का जो कोरोना काल हुआ है, इसमें कुछ स्तर गिरा है विकास का, वो पूरे विश्व में ही गिरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, क्योंकि हमारी जो आबादी है लगभग वो हमारी सिटी लाइट, भटार, बेसू, अल्थान और पर्वत पाटिया में रहती है, वहां विकास दिख रहा है। आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपका बहुत ही धन्यवाद तहे दिल से करते हैं स्टार मैक्स टीवी न्यूज परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तिवारी।